हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। तो गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है कंप्यूटर्स के ऊपर, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल। ठीक है, और इसके जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ईमेल की फुल फॉर्म, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। जो ईमेल में ई होता है वो स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ठीक है, तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो यानी कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ईमेल अब होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ईमेल, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फीचर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो फीचर है वो है आपका इंटरनेट अलॉन्ग विद द वेब। इट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एंड फ्रॉम एनी वन विद एन ईमेल एड्रेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप सेंड करिए मैसेज या फिर रिसीव करिए मैसेज किसी भी पर्सन से जिसके पास भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। ठीक है, अगर सिर्फ उसके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस है तो आप उसे मैसेज सेंड कर सकते हो और वो भी आपको जो है मैसेज सेंड कर सकता है ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है ईमेल के बारे में आ गया थोड़ा सा। और इसके बाद आती है ईमेल की जो डेफिनेशन है कि ईमेल होता क्या है। बेसिकली जो डेफिनेशन है, ईमेल इज़ ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन जो है ईमेल की वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो एक मेथड है मैसेज एक्सचेंज करने का उन लोगों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आता है जो इन्वेंटर थे ईमेल एड्रेस के। तो ईमेल के जो इन्वेंटर थे, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जो इन्वेंटर थे, वो किन्हें बोला जाता है, तो याद रखिएगा गाइस, वो बोला जाता है रे टॉमलिंसन को। ठीक है, रे टॉमलिंसन इज क्रेडिटेड एज द इन्वेंटर ऑफ ईमेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1971 यानी कि 1971 में पहला एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो सेंड कर सकता था मेल डिफरेंट यूज़र्स के बीच में, जो कि डिफरेंट होस्ट पर जो है बैठे होते थे अक्रॉस द अर्पनेट। ठीक है, तो पहला ऐसे सिस्टम उन्होंने बनाया था रे टॉमलिंसन ने, जो कि डिफरेंट होस्ट जो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर बैठे थे अक्रॉस द अर्पनेट, उन पर जो है मेल सेंड कर सकते थे। ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया था। तो यूजिंग ऐट साइन, और उन्होंने साइन कौन सा यूज़ किया था, ऐट साइन। क्यों ऐट साइन जो था वो यूज़ किया था, यूज़र नेम और डोमेन नेम को जो है अलग करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो बीच में कनेक्ट करने के लिए जो है ऐट साइन का यूज़ किया था। ठीक है, टू लिंक द यूज़र नेम विद द डेस्टिनेशन सर्वर, कि कौन से सर्वर के साथ जो है आपको कनेक्ट होना है, उस सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐट साइन को जो है यूज़ किया था। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि रे टॉमलिंसन जो है उनको बोला जाता है इन्वेंटर किसका, ईमेल का। क्योंकि उन्होंने 1971 में एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो कि मेल शेयर कर सकता था डिफरेंट होस्ट के बीच में अक्रॉस अर्पनेट। अर्पनेट की फुल फॉर्म मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कल ही हमने इसको भी पढ़ा है। तो अर्पनेट की आप कमेंट्स में मुझे फुल फॉर्म बताइएगा। और यहाँ तक होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मूव करते हैं एड्स पार्ट्स के ऊपर, जो डिफरेंट पार्ट्स थे ईमेल एड्रेस के पार्ट्स या फिर कंपोनेंट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा आपका कि जो ईमेल एड्रेस है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं गाइस। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्रोवाइड भी की है एक एग्जांपल की अकाउंट नेम ऐट साइन फिर डोमेन नेम। ठीक है, domain.com। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, mk@gmail.com। ठीक है, तो ये मैंने एक ईमेल एड्रेस लिया है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जो गाइस यहाँ पे MK आपको दिख रहा है, ठीक है, ये MK जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं यूज़र नेम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, यूज़र नेम। और आपको जो gmail.com दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम किसको बोलते हैं, जो आपको ऐट साइन के बाद में जो दिखता है उसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। और ऐट साइन जो होता है वो आपका लिंक करता है यूज़र नेम को आपके डोमेन नेम के साथ। क्लियर है गाइस।
तो यही जो तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक आ गया आपका यूज़र नेम, एक आ गया आपका डोमेन नेम और एक आ गया ऐट साइन। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं यही हैं पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। तो वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम डोमेन नेम के बारे में कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम, दिस पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस इज़ द नेम ऑफ द सर्वर दैट होस्ट यूर ईमेल। यानी कि जो डोमेन नेम होता है ये वो पार्ट होता है ईमेल एड्रेस का जो बताता है कि आप कौन सा सर्वर जो है आपके ईमेल को होस्ट कर रहा है। याहू पे यूज़ कर रहे हो आप, जीमेल पे यूज़ कर रहे हो, हॉटमेल पे यूज़ कर रहे हो, ये आपको यहाँ से पता चलता है। किससे? डोमेन नेम से। अगर ऐट साइन के बाद आ रहा है gmail.com तो आपका जो जीमेल होगा वो डोमेन गूगल जो होगा वो है आपका सर्विस प्रोवाइडर ईमेल का। अगर yahoo.com आ रहा है तो याहू जो है आपका क्या होगा? सर्विस प्रोवाइडर होगा ईमेल का। अगर हॉटमेल आ रहा है, अगर रेडिफ आ रहा है, तो ये सब जो है ईमेल के जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्लियर है गाइस? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द डोमेन नेम वुड ऑलवेज बी इन .com। ज़रूरी नहीं है कि ये .com में ही हो। इट कैन बी इन .org, .net, .gov, .co.in। इस तरह से भी ये जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो डोमेन नेम होप आपको क्लियर होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। कि ये वो आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इज़ डोमेन नेम। ठीक है, जो भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होगा वही आपका यहाँ पर जो है डोमेन नेम शो करता है कि कौन सा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ईमेल एड्रेस दिला रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अकाउंट नेम। तो अकाउंट नेम भी ज़्यादा डीप आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन अकाउंट नेम में क्या है, सिंपली जो यूज़र नेम गाइस आप भरते हो, जैसे आपका नेम भर देते हो आप कई बार कि मान लीजिए जैसे MK क्लासेस का अगर हमें ईमेल एड्रेस बनाना होगा, हम क्या लिखेंगे? MK क्लासेस, जो आपका यूज़र नेम आ गया, ऐट साइन के बाद जो भी जीमेल पे बनाना होगा तो जीमेल भर देंगे, याहू पे बनाना होगा तो याहू भर देंगे। ठीक है, तो यूज़र नेम क्या हो गया? यूज़र नेम एज इट्स नेम सुजेस्ट, जो यूज़र का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है गाइस कि जो यूज़र नेम या फिर जो ईमेल होता है, ईमेल एड्रेस होता है, वो हर एक बंदे का जो है यूनिक होता है। ठीक है, अगर एक बार किसी ने ये यूज़ कर दिया, मान लीजिए अगर MK क्लासेस ही है, MK क्लासेस अगर किसी ने हमसे पहले यूज़ कर लिया होगा ईमेल, तो हमें ये अगर गूगल में यूज़ कर लिया होगा अगर ये किसी ने ईमेल, तो ये हमें नहीं मिलेगा। तो हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? 1 2 इस तरह से जो नंबर्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमें ये मिलेगा। यानी कि जो यूनिक होता है हर एक बंदे का। तो अगर MK क्लासेस किसी ने पहले से ले लिया होगा तो ये हमें नहीं मिलेगा। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है गाइस। ठीक है, तो ये यूज़र नेम में ये आ गया। इसके बाद आता है आपका ऐट साइन। ठीक है, ऐट साइन क्या करता है गाइस? आप सब जानते हैं, आपको भी बताया मैंने कि ये यूज़र नेम को डोमेन नेम के साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है। क्लियर है? जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल करी थी MK क्लासेस @gmail.com। तो MK क्लासेस यूज़र नेम आ गया, ऐट बीच में आ गया, उसके बाद आके आपका डोमेन नेम। तो इसने क्या किया? ऐट ने क्या किया? लिंक किया दोनों को, यूज़र नेम और डोमेन नेम को। ठीक है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट इन केस ऑफ ईमेल एड्रेस दिस सिंबल इज़ प्रोनाउंस एज ऐट एंड नॉट एज @। ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो ये साइन होता है इसे हम सिंपली ऐट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बोला करते थे आप सब? @ बोला करते थे। मैक्सिमम जिनको नहीं पता था वो @ बोला करते थे इसको। तो @ नहीं होता गाइस, इसको सिंपली ऐट प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपली ऐट साइन बोला जाता है, इसको @ नहीं बोला जाता है। इसमें इस साइन में कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं, सिंपली इसका काम क्या है गाइस कि यूज़र नेम को डोमेन नेम के साथ लिंक करना। तो होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर मस्ट बी वन एंड ओनली वन ऐट साइन इन ईमेल एड्रेस। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ऐसे लिखा हो, एस है MK क्लासेस @gmail.com। तो इस तरह से जो है ये कभी भी नहीं लिखा जाता गाइस। ठीक है, तो याद रखना है आपने जो ऐट साइन होता है वो एक ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, 2 नहीं होते हैं, सिंपली एक आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक यहाँ पे कट हो जाएगा, सिंपली आता है MK क्लासेस @gmail.com। तो कहीं पर आपको एक ईमेल एड्रेस के अंदर 2 बार ऐट साइन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है गाइस? इसके आगे क्या लिखा है? इफ़ द एड्रेस डज नॉट हैव द साइन इट इज़ नॉट वैलिड ईमेल। हाँ, एक और बात ये है कि गाइस अगर आपका ऐट साइन किसी ईमेल एड्रेस के अंदर नहीं है तो वो वैलिड ईमेल नहीं होगा। ठीक है, ऐट साइन के बिना आपका ईमेल एड्रेस ही नहीं बनता है। क्लियर है गाइस? तो अब हम देखते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ईमेल के, जो
आप जीमेल जैसे सेंड करते हो गूगल के अंदर, उसके जो ईमेल लिखने का तरीका होता है उसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप ईमेल किसी को सेंड करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टू देखने को मिलता है कि किसको आपने सेंड करना है। तो यहाँ पर आपका जो रिसीवर होता है ईमेल का, तो उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाला जाता है, डैश डैश जो भी उसका ईमेल होगा यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस। सीसी और बीसीसी में गाइस क्या आता है, सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे अपने किसी क्लाइंट को जो है ईमेल सेंड करना है, तो सीसी का यहाँ पर काम आता है। किस तरह से, मान लीजिए मैंने अपने क्लाइंट को ईमेल सेंड कर दिया है और मुझे अपने बॉस को भी बताना है कि मैंने इसको ईमेल सेंड कर दिया है, तो सीसी में मैं क्या करूँगा, अपने बॉस का ईमेल डाल दूँगा, जिससे मेरे बॉस को पता चल जाएगा कि जो ईमेल है वो मैंने अपने क्लाइंट को सेंड कर दिया है। पर सीसी में क्या होता है, क्लाइंट को भी पता चल जाता है कि जो मैसेज है, वो जो ईमेल है वो बॉस को भी सेंड हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ईमेल जो होता है वो बॉस को भी सेंड हो जाता है और जो क्लाइंट होता है उसको भी पता चल जाता है कि जो मुझे मैसेज भेजा गया है वो कंपनी के बॉस को भी भेजा गया है। लेकिन जब बीसीसी की बारी आती है, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जैसे ही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने क्लाइंट को मैसेज सेंड कर ईमेल सेंड किया, मैंने कर दिया सेंड, और बीसीसी में अगर मैं जो है जो हमारा बॉस है, बीसीसी में अगर मैं उसका जो ईमेल है, यहाँ पर अगर मैं बीसीसी में उसका अगर ईमेल लिखता हूँ, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर मैं इसका ईमेल लिखता हूँ, तो जो मैं ईमेल क्लाइंट को सेंड करूँगा वो क्लाइंट को भी पहुँच जाएगा और हमारे बॉस को भी पहुँच जाएगा। पर जो क्लाइंट होगा उसको पता नहीं चलेगा कि जो ईमेल मुझे सेंड किया गया है वो कंपनी के बॉस को भी सेंड किया गया है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है दोनों में, सीसी और बीसीसी में। इसके बाद आता है फ्रॉम, यानी कि जो आप यहाँ पर आपका आएगा, जो ईमेल एड्रेस आपका होता है वो यहाँ पे आ जाएगा कि आप कौन इसको सेंड कर रहा है। तो टू में आ गया जो रिसीवर होता है और फ्रॉम में आता है जो सेंडर होता है ईमेल का। तो ये हमारा अपना ईमेल है, अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो इस ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकता है गाइस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जिस काम से आपने ईमेल सेंड किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आता है कंपोज ईमेल, और इसमें आप पूरी अपनी जो बॉडी होती है मैसेज की वो टाइप कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट में बिल्कुल शॉर्ट में आपने लिखना होता है कि किस टॉपिक के ऊपर जो है ईमेल है, और इसके अंदर जो है कंपोज ईमेल के अंदर जो होता है पूरा ईमेल जो भी आपने लिखना होगा, पूरी आपकी कहानी बोल लीजिए, आपका जो भी लेटर है पूरी कहानी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसके बाद आपको सबसे यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन दिखता है सेंड का, और यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आप इसके थ्रू आप जो भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, मीडिया होता है, उसे आप ईमेल में लिंक कर सकते हो, ईमेल में ऐड कर सकते हो। पिक्स अगर आपने किसी को सेंड करनी है, डिफरेंट फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स अगर आपको सेंड करनी है, तो इसके थ्रू इसको क्लिक करोगे आप, तो आपको जो है सब दिख जाएगा, फ़ोटोज़ दिख जाएंगे, मीडिया जो आपका सारा वो यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। तो होप गाइस आज के लेक्चर में किसी को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो कल मैं आपको इनके ऊपर एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा जो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स रहे हैं। एक में हमने ईमेल सेंड किया पढ़ा था और एक में पीडीएफ हमने पढ़ा है। तो इन दोनों लेक्चर्स के ऊपर मैं एमसीक्यू आपको कल प्रोवाइड करूंगा। तो होप आज की वीडियो में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों। अगर आपको कोई किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो ज़रूर से इसे शेयर करिएगा और लाइक तो करिएगा ही। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप डेली जो क्विज़ेज़ हम अभी करवाने वाले हैं विद इन डेज़, अगर आप वो क्विज़ेज़ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अटैम्प्ट करना चाहते हो या फिर PDF डाउनलोड करना चाहते हो, जो डिफरेंट हमने एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया होता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है MK क्लासेस उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा गाइस अगर आप इसे ज्वाइन करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट जो PDF होती है हमारे लेक्चर्स की वो हम दे देते हैं। ठीक है, तो होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।